आवाज़ हम सब लोग मिलकर कर रहे हैं, उसको निश्चित रूप से मेरा तो ये कहना है कि इनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। और इकबाल सिंह बैस जैसा कहा जाता है कि इनका सरगना है, और सरगने पे जब तक हाथ नहीं आएगा तब तक ये जांचें कहीं ना कहीं घूमती रहेगी। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मध्य प्रदेश आजीविका मिशन के तमाम पदाधिकारियों के खिलाफ एफआईआर हो गई है। आप जानते हैं वहाँ के जो सीईओ रहे हैं लंबे समय तक, जो मध्य प्रदेश में आईएफएस ऑफिसर रहे हैं ललित मोहन बेलवाल, उनके खिलाफ एफआईआर हुई है। इसके अलावा सुषमा रानी शुक्ला जो राज्य परियोजना समन्वयक है, उनके खिलाफ एफआईआर हुई है। इसके अलावा एडिशनल सीईओ जो वहाँ रहे हैं विकास अवस्थी, उनके खिलाफ एफआईआर हुई है। और ये एफआईआर हुई है तमाम घपले घोटाले को लेकर, तमाम संविदा नियुक्तियाँ जो की गई अपने मन मर्जी से, वहाँ लोगों के वेतन बढ़ा दिए गए हैं। मतलब पूरा जो मध्य प्रदेश का पंचायत और ग्रामीण विभाग का एक जो बड़ा मिशन है आजीविका मिशन, उस पर लंबे समय तक घपले घोटाले करने वालों के खिलाफ एफआईआर हो गई। लेकिन एक महिला इतनी पावरफुल है कि ना मुख्य सचिव उसका कुछ बिगाड़ पा रहे, ना मुख्यमंत्री बिगाड़ पा रहे, ना कोई। तमाम सारी चिट्ठियां लिखी जा रही हैं। एफआईआर होने के बाद आज जब मैं 3 अप्रैल 2025 को ये कार्यक्रम बना रहा हूं, तब भी ये महिला जो संविदा नियुक्ति पर है आज भी कुंडली मारकर अपनी सीट पर बैठी है, कोई हिलाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा है। सौंपी दी थी मुख्य सचिव को, मुख्य सचिव और मुख्यमंत्री ने इसे देखा भी है और संभवतः कार्रवाई के निर्देश भी दिए। ये पत्र की कॉपी मेरे पास है जो दीपक जोशी ने लिखी, जिसमें उन्होंने लिखा था कि सुषमा रानी शुक्ला को तत्काल सेवा से बर्खास्त किया जाए, क्योंकि यूडब्ल्यू में उस समय इनके खिलाफ पी दर्ज कर ली थी। लेकिन अब एफआईआर के बाद भी ये महिला आज भी काम कर रही है। ये मध्य प्रदेश में वाकई एक ऐसा कमाल है जो असंभव है। यदि किसी संविदा पर काम करने वाले किसी भी अधिकारी या कर्मचारी के खिलाफ आपराधिक प्रकरण में यदि आर्थिक भ्रष्टाचार में एफआईआर दर्ज हो जाए तो वो अपनी सीट पर बैठ नहीं सकते। लेकिन क्या कारण है मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैस को उंगलियों पर नचाने वाली, मध्य प्रदेश में आजीविका मिशन पर के जो सीईओ हैं उन्हें उंगली पर नचाने वाली, प्रधानमंत्री जी आए या कोई बड़ा नेता आए तो सबसे पहले आगे खड़े होने वाली ये सुषमा रानी शुक्ला आखिर क्या हैं जिसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा है आज तक। मध्य प्रदेश की युवा आईएएस अधिकारी नेहा मारविया ने एक रिपोर्ट बनाई थी और उस रिपोर्ट के बाद ही ये सारा विवाद सामने आया था। 64 पेज की रिपोर्ट में उन्होंने ये जो महिला है इसकी संविदा नियुक्ति को फर्जी कागजातों पर बताया था। यानी कि 5 साल बाद इस महिला को आज तक कोई हिला नहीं पा रहा है। आखिर कारण क्या है? आज मैंने अपने सम्मान के साथ पूर्व मंत्री दीपक जोशी जी को स्टूडियो में बुलाया है और हम उनसे समझते हैं कि भ्रष्टाचार क्या है। आप सब लोग जो इतने ताकतवर हैं, आप 40 साल से मध्य प्रदेश की राजनीति में चमक रहे हैं, दीपक जोशी के पत्र के बाद भी इस भ्रष्ट महिला का कुछ बिगड़ नहीं पा रहा है। कारण क्या है? दीपक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहले मैं आपको बधाई दूंगा कि आपके प्रयासों से आप लगातार इसमें इनिशिएटिव लेते रहे। हालांकि और भी कई लोगों ने प्रयास किए, लेकिन आप भी पत्र लिख रहे थे। आजीविका मिशन में जो भ्रष्टाचार चल रहा था उससे आप भी दुखी थे। आपने सीएम सीएस को पत्र लिखा, उसके बाद कम से कम एक्शन हुआ और ईओडब्ल्यू ने एफआईआर दर्ज की है। लेकिन कारण क्या है कि एक महिला जो फर्जी दस्तावेजों पर संविदा में आई, जिसे अभी तक गिरफ्तार होकर जेल जाना चाहिए था और जिससे अभी तक वसूली होना चाहिए, जितना पैसा उसे दिया गया है मनमाने तरीके से वसूली होना चाहिए, वो आज भी दफ्तर में बैठ के काम कर रही है। अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ सूचना आ रही है कि वो तो ठप्पे से काम कर रही है, एफआईआर के बाद भी कर रही है। क्या आप तो मंत्री रहे हैं, आप नियमों को जानते हैं। एक संविदा पर नियुक्त अधिकारी और उसके खिलाफ आर्थिक अपराध की एफआईआर हो जाए, क्या वो काम कर सकती है ऑफिस में बैठ के? रविंद्र जी, मेरा तो बड़ा सौभाग्य रहा कि मैं बहुत राजनीतिक परिवार से रहा हूँ और बहुत बचपन से राजनीति को बहुत नज़दीक से देखा है। माननीय प्रकाश चंद्र सेठी, श्यामा चरण शुक्ला, अर्जुन सिंह जी, मोतीलाल जी वोरा, दिग्विजय सिंह जी, ये तो कांग्रेस के मुख्यमंत्री रहे। लेकिन पटवा जी, सकलेचा जी, उमा जी, बाबूलाल जी गौर, मेरे पिताजी, ये सब बीजेपी के या जनता पार्टी के मुख्यमंत्री रहे। लेकिन अभी जो स्थिति आई है
मुझे समझ में नहीं आ रहा कि न्यायपालिका, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका, तीनों से लोकतंत्र के तीन स्तंभ कहे जाते हैं। क्या कहीं ना कहीं सामंजस्य गड़बड़ाया या संवादहीनता आई है, या शिकंजे में कसने की कोई एक नई कसौटी तैयार कर ली गई, जिसके माध्यम से आप राजनेता को अपने शीशे में उतारो और जैसा चाहो वैसा काम कराओ। मुझे लगता है कि राजनेता जो जनता के फीडबैक पे आधार का काम करता था, हम ये मानते हैं कि जनता जो फीडबैक देती, राजनेता उसे लेते और उस फीडबैक के आधार पर कार्य को उतारने का उनका रहता है। आजीविका मिशन प्रधानमंत्री जी का बहुत ही एक ऐसा सपना था, ड्रीम सपना, जिससे वो चाहते थे कि उस वंचित वर्ग को, जो दिन बीजेपी का वो भी रहा है कि अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति को हम मदद करें, वो उनका था। लेकिन मुझे नहीं लगता कि मध्य प्रदेश में इसको उतारने का ईमानदारी से प्रयास हुआ, या जो उतारने वाला रिंग मास्टर रहा होगा उसने कहीं ना कहीं इस पूरे हेरफेर को परिवर्तित किया। और उसका परिणाम आप देख रहे हो कि जो महिला प्रबंधक पद पर संविदा नियुक्ति होती है, वो 2 महीने 3 महीने बाद ही कहती कि मेरी वेतन बढ़ा दो, उसका 1 लाख रुपए वेतन कर दिया जाता। अब संविदा का 1 लाख रुपए वेतन, मुझे समझ में नहीं आया कि संविदा में किस हैसियत से 1 लाख रुपए का वेतन दिया जाता। हम तो ये मानते हैं कि कोई IAS IPS रिटायर होता, उसको वापस संविदा दी जाती तो उसको भी इतना वेतन नहीं मिलता, माइनस पेंशन करने के बाद वेतन मिलता, जबकि काम उससे वही। इस महिला की जो नियुक्ति है, आपने तो पूरी रिपोर्ट्स पढ़ी है, आपने पत्र भी लिखे हैं, उसके दस्तावेज ही फर्जी हैं। जिन प्रमाण पत्रों पर नौकरी लगी है वो फर्जी हैं। और 4 साल पहले नेहा मारविया आपकी IAS जांच करके रिपोर्ट दे चुकी हैं। 3 साल पहले सरकार को इतनी देर क्यों लग रही है ये सब कुछ करने में? नेहा मारविया का तो सबको पता है कि क्या हाशिर हुआ बेचारेगा। 4 साल तक वो बंद भवन के कमरों में कैद रही, फाइलें नहीं आई, एक ऊर्जावान। सर ये क्यों किया गया? मैं आज बड़ा खुल के आपसे पूछता हूँ कि मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैस ने आखिर ये सब क्यों किया? अभी मैंने कुछ चैनलों पे देखा कि माननीय गोपाल भार्गव जी का बयान आया कि मैंने इसके लेकर चिट्ठी लिखी थी माननीय चीफ सेक्रेटरी महोदय जी को, और उन्होंने उसको रद्दी की टोकरी में डाल दिया। तत्कालीन ग्रामीण पंचायत मंत्री गोपाल भार्गव जी की चिट्ठियों को रद्दी में डाला गया। इसके अलावा ACS मलय श्रीवास्तव जी ने पत्र लिखा, वो रद्दी में डाला गया। नेहा मारवा की 64 पेज की रिपोर्ट रद्दी में फेंक दी गई। तो आखिर ये महिला इतनी पावरफुल कैसे है? देखिए, मैंने कहा ना कि जो मुख्य सचिव होता है वो प्रशासन का मुखिया होता है, और मुझे लगता है कि मुख्य सचिव के घेरे में जो 4-5 लोग थे, उसका मुखिया तो बेरवाल ही था। बेरवाल इस मिशन को चलाने वाला लीडर था। IFS, मुझे समझ में नहीं आया कि IFS कैसे 12 साल तक, क्योंकि IFS का जंगलों से काम होता है, आजीविका का थोड़ा बहुत काम उससे जुड़ा होता है। उन्होंने तो शहर के विभाग को भी जंगल विभाग बना दिया था। लेकिन वो जो है 12 साल तक इस काम को देखते रहे, और मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी के इस ड्रीम प्रोजेक्ट को कैसे भ्रष्टाचार की वैतरणी को पार करवाना है, ये इन लोगों का मुख्य ध्येय रहा। और उसी के कारण से उन्होंने छाट कर ऐसे लोगों को इसमें संलग्न किया कि जो इसमें इनकी मदद करे। और इस मदद में आपने देखा कि अभी FIR जो हुई है AW की 3 लोगों के खिलाफ, इससे पहले लोकायुक्त जांच में नेहा मारविया जी ने जो रिपोर्ट बनाई उसमें गोपाल भार्गव जी ने जो भेजा, मलय श्रीवास्तव जी ने भेजा, सबके नाम संलग्न हैं। लेकिन उसके बाद भी आप देखें कि इकबाल का इतना इकबाल बुलंद था कि आप इनको छेड़ना तो दूर, इनको नज़दीक से जाने का भी प्रयास कहीं ना कहीं किसी ने नहीं किया। सर इकबाल जी को गए हुए भी लगभग 1 साल हो गई, और पिछले 1-1.25 साल से मध्य प्रदेश के मौजूदा पंचायत ग्रामीण मंत्री प्रहलाद पटेल भी चाहते थे कार्रवाई हो, लेकिन क्या कारण कि पिछले 1 साल लग गया इन पे FIR होने में? दूसरा सवाल मेरा कि आज आपने एक और पत्र लिखा है, ये पत्र मेरे हाथ में है, प्रमुख सचिव पंचायत ग्रामीण विभाग को आपने पत्र लिखा है, और इस पत्र में भी आपने कहा है कि सुषमा रानी शुक्ला को तत्काल सेवाएं समाप्त की जाए। आखिर FIR होने के बाद लिखने की क्या जरूरत है? संविदा नियम बने हुए हैं, कर देना चाहिए। आखिर आपको चिट्ठी लिखने की जरूरत क्यों पड़ रही है? हमको उन्हीं के ऑफिस से पता चला कि वो आज भी उसी प्रकार से काम कर रही जैसे उनके खिलाफ FIR हुई थी उसके पहले। बाकी लोगों का तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन जो सुषमा रानी शुक्ला है ये संविदा है, और संविदा के नियमों में जो कहा गया है कि किसी के खिलाफ भी कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज होता है तो उसको तत्काल सेवाएं समाप्त की जाती है। अब इनके खिलाफ तो 1-1 नहीं 2-2, 3-3, 4-4 दोष कहीं ना कहीं प्रथम दृष्टया दोष सिद्ध दिखते रहे, लेकिन उसके बाद भी उसी कुर्सी पे बैठी। हम तो न्यायालय में जब जाते हैं तो न्यायालय में ये कहा जाता जिसको जमानत दी जाती कि वो कहीं उस जांच को तो प्रोवाइड नहीं करेगा। अब यहाँ तो खुलेआम आप देख लो कि वो उसी कुर्सी पे बैठी,
वहीं जाकर वो किस प्रकार के कागजों का हेरफेर करेगी, जांच को प्रभावित करेगी, इसको नहीं देखा, अनदेखी करते हुए आज दिनांक तक, अभी तक जब हमने इस चर्चा में है, तब वो उसी कुर्सी पे बैठी जिस कुर्सी पे उसको बैठाया गया था। तो कहीं ना कहीं आप तो जानते हो कि आजकल तो पेन ड्राइव और कंप्यूटराइज सिस्टम हो गया, एक बटन से सारा रिकॉर्ड गायब हो जाएगा। तो इतना बड़ा कहीं ना कहीं काम हो रहा है। तो रोहित जी, मैं तो आपके इस चैनल के माध्यम से, क्योंकि इसने आज तक मध्य प्रदेश की राजनीति में जो साफ सुथरापन लाया, निर्भीकता लाई और खास करके निडरता लाई, क्योंकि प्रेस जगत में इसकी बहुत आवश्यकता है, उन सब चीज़ों को लेने के कारण मैं खुद स्वयं मैंने कोशिश की कि आपसे संपर्क करूं और इसको पहुंचाने का प्रयास करूं, क्योंकि जनता में लोकतंत्र में जनता सबसे महत्वपूर्ण पहलू होती है और हम जनता तक उतनी आसानी से नहीं पहुंच सकते जितनी आसानी से सबकी खबर पहुंचती है। तो सबकी खबर के माध्यम से हम ये कोशिश कर रहे हैं जनता तक बताने का कि अगर चोर के हाथ में आप चाबी दे दोगे तो क्या हश्र होगा इस कंप्यूटर के ज़माने में। इसको तत्काल, क्योंकि आज ही हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को, प्रहलाद पटेल जी को, हमारे प्रमुख सचिव जी को और मुख्य सचिव जी सबको लेटर लिखा है, सीओ को भी लिखा है कि इनको तत्काल इस कुर्सी से कम हटा दिया जाए ताकि जांच प्रभावित नहीं हो। अगर मैं मानता हूँ प्रथम दृष्टया अपराध कहने के सिद्ध होते दिखता है, और अभी तो ये 3 लोग हैं, लेकिन जिसका हम सबको इंतजार है वो भी बहुत जल्दी इस मैं अंतिम वही प्रश्न पूछने वाला था, क्योंकि आपने इस पूरे मामले की बड़ी गहराई से पड़ताल की है, एक एक फाइल, एक एक पेज आपका पड़ा हुआ है। तो मैं आपको नाम लेके पूछ रहा हूँ, आप बगैर नाम के बोल रहे हैं, क्या आगे आने वाले समय में इकबाल सिंह बैस इसमें मुलजिम बनेंगे? बड़ा क्लियर पूछ रहा हूं। जो मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव रहे, जो 4 साल तक इस पर कुंडली मारकर बैठे रहे, इस भ्रष्टाचार को दबाने में जिनकी महत्वपूर्ण भूमिका है, मैं नाम लेके बोल रहा हूं, उनमें हिम्मत है तो मुझे नोटिस दे, मैं बताऊंगा कि उन्होंने क्या क्या किया है। मैं कई बार चिल्ला के बोल चुका हूं, मैं डरता नहीं इकबाल सिंह बैस से या मध्य प्रदेश के किसी भी नौकरशाह से। लेकिन आज मैं दीपक जोशी जी से सीधा सीधा बोल रहा हूँ, इसलिए क्योंकि दीपक जोशी जी ने ये पूरी फाइल को पढ़ा है। क्या इकबाल सिंह जी को इसमें मुलजिम बनाया जा सकता है? चीफ सेक्रेटरी प्रशासनिक मुखिया होता है, तो मुखिया का तो कर्तव्य है, और गोपाल भार्गव जी से बड़ा संसदीय विद कौन होगा? लगातार 9 चुनाव जीतने के बाद आज वरिष्ठतम विधायक है, वो ये कह रहे हैं कि इकबाल सिंह ने इसको कच्चे की टोकरी में डाल दिया। जब उन्होंने इसको देखने लायक नहीं समझा, परखने लायक नहीं समझा, तो जिम्मेदारी उनकी ज़्यादा बढ़ जाती है। और मेरा तो मानना है कि शासन को उच्च स्तरीय जाँच करके शीघ्र अतिशीघ्र इनको भी इस जांच के दायरे में लेना चाहिए। और इस जांच नहीं, मध्य प्रदेश में तो मैंने कहा ना, हमने आपके साथ ही बहुत से मुद्दे उठाए थे, आपको पता है। आज हालांकि श्रीमान सौरभ शर्मा जी की जमानत हो गई है, अब वो हमारा श्रीमान ही कहना पड़ेगा क्योंकि जमानत हो गई उनकी कल को। लेकिन ऐसे लोगों का जिनके पास इतना पैसा, इतना सोना और 200 करोड़ की संपत्तियां जिनकी सीज की जा रही, आज वो न्यायालय के कटघरे से बाहर हो गए हैं, तो कहीं ना कहीं प्रशासनिक रूप से जो दोषी लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। लेकिन जिस प्रकार की प्रणाली ये साहब बना के गए, मध्य प्रदेश में एक वातावरण जो बना के गए, उस वातावरण का दुष्परिणाम मध्य प्रदेश की जनता को भोगना पड़ रहा है, क्योंकि जनता का पैसा है ये सरकार का पैसा नहीं है, ये जनता का पैसा है। और जनता की पैसे की जो लूट इन लोगों ने की है, उसके खिलाफ जो आवाज़ हम सब लोग मिलकर कर रहे हैं, उसको निश्चित रूप से मैं तो ये कह रहा हूँ कि इनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। और इकबाल सिंह बैस जैसा कहा जाता है कि इनका सरगना है, और सरगने पे जब तक हाथ नहीं आएगा तब तक ये जांचें कहीं ना कहीं घूमती रहेगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना, बेहद जिम्मेदार राजनेता, ईमानदार राजनेता, मध्य प्रदेश के संत राजनेता, पूर्व मुख्यमंत्री कैलाश जोशी के बेटे दीपक जोशी ने आज दम ठोक के कहा है कि इकबाल सिंह बैस भ्रष्टाचारियों का सरगना है। मैं नहीं बोल रहा हूं, मैंने ये जरूर बोला है कि वो दोषी हैं, पर आज दीपक जोशी जी ने मेरे चैनल पे एक बड़ा बयान दिया है। इकबाल सिंह बैस मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचारियों का सरगना है। एक पूर्व मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के जिम्मेदार नेता ने कहा है कि ये सरगना है, इनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। मध्य प्रदेश में आजीविका मिशन में जो 4 साल से लूट चल रही है, अनेक पिछले कई 18 से ही हम देख रहे हैं लूट चल रही है, उसके लिए यदि कोई जिम्मेदार है, उस भ्रष्टाचार को दबाने का कोई जिम्मेदार है, इकबाल सिंह है। इकबाल सिंह जी पर कार्रवाई होना चाहिए। ऐसा लगता है कि सुषमा रानी शुक्ला न केवल ललित बेलवाल बल्कि इकबाल सिंह को भी आज कटघरे में खड़ा करने में सफल हो चुकी हैं, और आज भी वो अपनी सीट पर बैठी हैं। हम उम्मीद करते हैं कि हमारा ये कार्यक्रम कैसे न कैसे डॉक्टर मोहन यादव जी के पास पहुँचे, वे इसको देखें और ऐसा कदम उठाएं कि भविष्य में कोई भ्रष्टाचार करने की हिम्मत ना कर सके। नमस्कार। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा, वंडर लाइए
वंडर नहीं, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा।